वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम हमारे के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑन 8th ऑफ मई। हम हर साल रेड क्रॉस डे मनाते हैं, तो कब मनाते हैं? ऑन 8th ऑफ मई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऑन 8th ऑफ मई 1920 हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पर हम डे मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वार से घायल हुए लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा रक्षा की थी और उनको एड्स प्रोवाइड की थी, और उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट की थी रेड क्रॉस संस्था की। इसीलिए हम 8th ऑफ मई 1920 को हर साल डे मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इस साल की थीम रही बी ह्यूमन काइंड। बी ह्यूमन काइंड, कि इंसानों से काइंड रहिए। और 1901 पहले व्यक्ति जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिला वो थे हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट को शांति का पहला नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 टू सिंथिया रोज़नजेविक। वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है, तो ये दिया गया है सिंथिया रोज़नजेविक को। और वर्ल्ड फूड प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 को की गई। हेडक्वार्टर है रोम, जो है इटली में। और इसी 16 अक्टूबर को हम डे मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FAO। और यही संस्था ये अवार्ड देती है वर्ल्ड फूड प्राइज डे, और 2022 का सिंथिया रोज़नजेविक अवार्ड दिया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2020 का दिया गया था रतनलाल। 2021 का दिया गया था शकुंतला हरि सिंह। और 2022 का दिया गया है सिंथिया रोज़नजेविक, जो कहाँ की रहने वाली हैं? USA की रहने वाली हैं। और नासा में ये साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली नासा में साइंटिस्ट हैं, USA की रहने वाली हैं। USA की राजधानी वॉशिंगटन DC। इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। कोई मुझे बताएगा कि USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये मुझे कमेंट कर जरूर बताना। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव। इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव। सबसे पहले तो कोयर क्या होता है? कोयर होता है कोकोनट। और कोकोनट के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कोकोनट के शेल से जो बने होते हैं बाय प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कोकोनट है, जो कोकोनट का हार्ड शेल होता है ना, उससे कई चीज़ें बनती है, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे रोपवेज होती हैं। और इसी के लिए ये कॉन्क्लेव चलाया गया है, इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022। और ये कहाँ चलाया गया है? कोयम्बतूर कहाँ है? तमिलनाडु। और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, तो याद रखना कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर वो इंडिया का मैनचेस्टर पूछे तो इंडिया का मैनचेस्टर आएगा अहमदाबाद, जो है गुजरात में। अगर वो पूछे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर तो वो आएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगर वो नॉर्थ का मैनचेस्टर पूछे तो वो है लखनऊ, जो है उत्तर प्रदेश।
और जो मैनचेस्टर जगह है वो एक्चुअली है कहाँ पर, इन यूके, इंग्लैंड। और यूके की राजधानी लंदन। इस समय यूके के राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इस समय सीएम है एम के स्टालिन। और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, जहां पर डुगोंग प्रजाति की कंजर्वेशन की जाएगी, तो वो है इन तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है 63rd इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पर एक्चुअली होती है, बॉर्डर्स पर होती है, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है और वहाँ पर सड़क निर्माण करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 7 मई 1960 को की गई थी। उसी डे के उपलक्ष्य में 63rd इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है BRO का। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इस समय इसके चीफ हैं राजीव चौधरी। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो याद रखना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये संस्था। और इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और इस समय इंडियन आर्मी के चीफ हैं, कौन है ये भी आपने कमेंट कर कर बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्डिक समिट। सेकंड एडिशन करवाया गया है नॉर्डिक समिट का। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया नॉर्डिक समिट आएगा। इंडिया नॉर्डिक समिट एक्चुअली नॉर्डिक है क्या? नॉर्डिक एक समूह है। किसका समूह है? 5 कंट्रीज का समूह है। और इन 5 कंट्रीज में आती हैं जो यूरोप की सबसे ऊपरली कंट्रीज है ना, वो आती हैं। इसमें है एक फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो नॉर्डिक कंट्रीज में आती हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे। ये 5 कंट्रीज का समूह है जो इंडिया से सबमिट करता है, जिसको नॉर्डिक समिट कहलाता है। और सबसे पहला हुआ था 2080 में, जो हुआ है स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था ये समिट। और 2022 में करवाया गया है इन कोफनहेगन, जो कहाँ है, इन डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोफनहेगन में है ये करवाया गया है नॉर्डिक समिट। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोफनहेगन, आइसलैंड की राजधानी रेजविक और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और हमारे राष्ट्रपति ने भी इसमें, हमारे प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया है इस नॉर्डिक समिट में। 5th महोत्सव आएगा यहाँ पे। ट्राइबल महोत्सव कराया गया है 2022 का, जो करवाया गया है इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5th आदि महोत्सव करवाया गया है इन मध्य प्रदेश। और क्यों करवाया गया है? जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो भी जनजातियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक स्टेज प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और उनका व्यापार हो सके। ये समिट करवाया गया है, ये महोत्सव करवाया गया है इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी भोपाल। और सबसे ज़्यादा जनजातियां भी कहाँ पर पाई जाती हैं? इन मध्य प्रदेश। और जो तानसेन महोत्सव होता है, तानसेन महोत्सव होता है, वो भी कहाँ पर होता है? इन मध्य प्रदेश। अगर एग्जैक्ट जगह की बात करें तो ग्वालियर, क्योंकि तानसेन की समाधि भी कहाँ पर है? इन ग्वालियर। और खजुराहो के मंदिर भी कहाँ पर है? इन
वो भी कहाँ पर है, इन मध्य प्रदेश। और किस शैली में बने हुए हैं, ये बने हुए हैं इन पंचायतन शैली। इन पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में ये आदि महोत्सव चलाया गया है। फॉर दी फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेज टू ट्राइबल प्रोडक्ट्स। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम बाय हरियाणा। इंडिया का पहला व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो किस सरकार ने चलाया है, हरियाणा सरकार ने चलाया है। क्या मोटिव है इसका, टू स्टॉप इलीगल माइनिंग। जो भी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम चलाया गया है। मतलब अगर कोई भी इलीगल माइनिंग कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उनको ट्रेस किया जाएगा और उन पर पेनल्टीज लगाई गई। ये चलाया गया हरियाणा की सरकार और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब में किस रेशो में वंटित है, तो याद रखना 60:40। 60 हिस्सा पंजाब का और 40 हिस्सा हरियाणा। और हरियाणा में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेला लगता है, सूरज कुंड मेला, जहाँ पर इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला लगता है सूरजकुंड। और सूरज कुंड हरियाणा में एक फेमस जगह है पानीपत, जहाँ पर फेमस 3 बैटल्स हुई हैं। एक हुई है 1526 बैटल ऑफ पानीपत 1526, फिर हुई है 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, देन हुई है 1761 बिटवीन मराठा एंड अफगान। हमारा अगला क्वेश्चन है 24th डेफ ओलंपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 24वां डेफ ओलंपिक्स करवाया गया है, किस कंट्री में करवाया गया है, तो वो करवाया गया है ब्राज़ील में करवाया हो रहा है। ब्राज़ील की राजधानी रियो में करवाया गया है। ओके, तो हमने कितने मेडल्स जीत लिए हैं, अभी तक हमने 4 मेडल जीत लिए हैं गोल्ड, जिसमें आपने अभी तक याद रखना है धनुष श्रीकांत। धनुष श्रीकांत ने एक मेडल जीत लिया है गोल्ड। और किसके प्लेयर हैं, ये हैं बैडमिंटन के प्लेयर। धनुष श्रीकांत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक गोल्ड मेडल जीत लिया है बैडमिंटन की टीम ने, ये भी याद रखना है, बैडमिंटन की टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते थे, हमने जीते थे 7 और हमने पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं मेडल 19। और आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था इन शूटिंग, 2008 में जीता गया था उसके द्वारा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट 26th टाइम। महिला जिसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है और ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला बन गई है, उनका नाम है शेरपा कामी रीटा। और नेपाल के रहने वाले जो भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं शेरपा। और ये नेपाल की रहने वाली हैं और उन्होंने किसको 26 टाइम ट्रैवल कर लिया है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है 8848.8 मीटर और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा और नेपाल में है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट वो रही हैं बचिंदरी पाल। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।